रूस ने यूक्रेन के साथ साथ अब पोलैंड को भी रौंदना शुरू कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि पोलैंड ने रूस से सटे अपने बॉर्डर पर सैकड़ों टन बारूदी सुरंग बिछाना शुरू कर दिया है। आप रूस के खौफ का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पोलैंड पर खतरा देखते हुए नेटो देशों ने 1500 से ज्यादा F-16 जेट से रूस पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने कुर्स्क में ही नेटो के 30 टॉप अफसरों को चारों तरफ से घेर लिया है। बारूद ने उड़ा दिया पोलैंड। रूस ने घेरे नेटो के 30 कमांडर। भले ही ट्रंप ने पुतिन के साथ युद्ध विराम को लेकर 90 मिनट से ज्यादा फोन पर बातचीत की हो, लेकिन जो हालात और हकीकत जमीन पर दिखाई दे रहे हैं वो बेहद खूनी और दिल दहला देने वाले हैं। 3 साल से ज्यादा की जंग में यूक्रेन लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यूक्रेन को ना तो अमेरिका बचा पाया और ना ही नेटो और EU का चेहरा बने फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और पोलैंड जैसे देश बचा पाए। हालात ये हो गए हैं कि मरते और हाँफते यूक्रेन को छोड़कर अब रूस और बेलारूस के बॉर्डर से सटे हुए पोलैंड ने नेटो और यूरोपियन संघ के दम पर रूस से सीधी जंग करने का ऐलान कर दिया है। हालात ये हैं कि पोलैंड ने रूस और बेलारूस से सटे बॉर्डर पर हजारों टन बारूदी सुरंगें और लड़ाकू ब्रिगेड की तेजी से तैनाती करनी शुरू कर दी है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्यों पोलैंड के साथ साथ बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी रूस के खिलाफ जंग में कूद पड़े हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्या नेटो के 1487 F-16 जेट रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि रूस ने अपने इलाके कुर्स्क में कहां-कहां नेटो के 30 बड़े अफसर और कमांडरों को घेरकर नेटो को घुटनों पर ला दिया है। तीसरे विश्व युद्ध का पहला हेडक्वार्टर पोलैंड। रूस के हाथों यूक्रेन की तबाही और बर्बादी देखने के बाद से यूरोपीय और नेटो देशों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, या तो रूस से सीधी जंग करो या फिर अपनी जान बचाकर वहां से भागो। पेरिस, लंदन और ब्रसेल्स में नेटो और यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर पुतिन और ट्रंप की डील को नहीं मानने वाले हैं। और अब हालात ये हैं कि पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का पहला हेडक्वार्टर बन गया है और रूस के खिलाफ बारूदी मोर्चा खोल दिया गया है। जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा की इस वक्त हवाइयां उड़ी हुई है। रूस ने यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड में भी मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त पोलैंड के लाखों सैनिक, सैकड़ों फाइटर जेट, टैंक, तोप और मिसाइल सिस्टम फुल एक्टिव है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पोलैंड से लेकर जर्मनी तक रूस को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। नेटो की तरफ से पोलैंड रूस को सीधी चुनौती दे रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। वहीं बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी रूस के हमलों से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दावों के मुताबिक पोलैंड में 1,20,000 नेटो सैनिक जमा हो चुके हैं। फ्रांस के स्पेशल फोर्स के लगभग 6,000 स्पेशल कमांडो पोलैंड में मौजूद हैं। इधर रूस ने बेलारूस में अपने स्कंदर मिसाइल 5 महीने पहले ही तैनात कर दी थी और अब खबर यह है कि अगर पोलैंड की तरफ से रूस पर हमला होगा तो बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रूस और बेलारूस की सेना मिलकर बड़ा हमला कर देगी। नेटो की इस चाल पर ट्रंप की मुहर नहीं लगी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इधर मरता हाँफता यूक्रेन नेटो की तरफ अभी भी टकटकी लगाए देख रहा है। 35 महीने बाद रूस यूक्रेन जंग में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 32 देशों वाला नेटो भी अब पुतिन के साथ आर पार की जंग करने का मन बना रहा है।
ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस के काफी अंदर तक यूक्रेन की सेना हमला कर रही है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। वहीं रूसी सेना का साफ कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर डाला है। रूसी सेना का दावा है कि वो अब तक यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली 12 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर चुका है। कुर्स से भागी यूक्रेनी सेना, घिर गए नेटो के 30 कमांडर। अब आप ये भी समझ लीजिए कि क्यों ट्रंप और ज़ेलेंस्की पुतिन से बार बार 30 दिन के युद्ध विराम की गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीरें पश्चिमी रूस के कुर्स्क की हैं, जिस पर 7 महीने पहले यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था। अगस्त 2024 में यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क के 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जैसे ही रूसी सेना ने कुर्स्क पर भीषण हमले शुरू किए, पूरा कुर्स्क इलाका यूक्रेनी सेना की लाशों से भर गया। दावा किया जा रहा है कि कुर्स्क इलाके में 50,000 यूक्रेनी सैनिक बुरी तरह से घिर चुके हैं, जबकि यूक्रेनी सेना की कुर्स्क में मदद कर रहे नेटो के 30 टॉप कमांडर भी अब रूसी सेना ने घेर लिए हैं। इन्हीं हालातों को देखकर कुर्स्क में यूक्रेनी सेना कई इलाकों से भागने लगी है। खुद यूक्रेनी सेना ने पुष्टि कर दी है कि उनकी सेना रूस के कुर्स्क इलाके को खाली करने लगी है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना ने 19 रूसी हवाई हमलों को झेला और कुर्स्क की दिशा में 20 मोर्चों पर यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी सेना ने यह भी दावा किया कि उसने यूक्रेन के अंदर खार्किव, कुपियांस्क और क्रासलिनी लिमन की दिशा में कई रूसी हमलों को नाकाम कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना के उत्तरी सैन्य ग्रुप ने मेलोवॉय, पोडोल और सुदजा की बस्तियों को पूरी तरह से आजाद करा लिया है। अमेरिका स्थित ISW ने दावा किया है कि जमीन से प्राप्त फुटेज से संकेत मिलते हैं कि रूसी सेना ने सुदजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और दक्षिणी ज़ोलेशेंका की ओर बढ़ गई है, जो सुदजा के उत्तर पश्चिम में एक बस्ती है। Уважаемый Игорь Викторович, уважаемые товарищи, вы знаете, мы все хорошо знаем, что наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области. हम आपको रूसी हमलों से जलते यूक्रेन की बर्बाद और विनाश की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसने यूक्रेन से लेकर यूरोप तक कोहराम मचा दिया है। यही वजह है कि रूस के खिलाफ पूरा यूरोप एकजुट हो चुका है। हम आपको बताते हैं इस वक्त यूरोप क्यों यूक्रेन से बार बार कह रहा है कि वो रूस के सामने जरा भी ना झुके, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को पुतिन का कठपुतली बताया जा रहा है। यूरोप और पश्चिम के 5 ऐसे देश हैं जो इस वक्त रूस के जानी दुश्मन बन चुके हैं। ये वो 5 देश हैं जो रूस के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। यूक्रेन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड पुतिन के रूस को झुकाना चाहते हैं और युद्ध विराम बिना रूस की शर्तों के चाहते हैं। पहला देश है यूक्रेन। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने अमेरिका से न्यूक्लियर हथियार मांगकर अपने इरादे जग जाहिर कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की अमेरिका के परमाणु हथियारों से रूस को हराना चाहते हैं। दूसरा देश है फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जो यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बनाने की तैयारी में हैं, ताकि रूस के साथ सीधा मुकाबला किया जा सके। फ्रांस अपनी सेना भी यूक्रेन भेजना चाहता है। और तीसरा देश है जर्मनी। जर्मनी के होने वाले चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने तो यूक्रेन को टैंक बटालियन भेजने का ऐलान कर दिया है। यहां तक कि जर्मनी अपने सबसे एडवांस मिसाइलें भी यूक्रेन भेज रहा है। इसके अलावा 5वें किरदार में हैं पोलैंड के प्रेसिडेंट आंद्रेज डूडा, जो पोलैंड में न्यूक्लियर बेस बनाने के लिए अमेरिका से कह रहे हैं ताकि रूस पर सीधा हमला किया जा सके। इन 5 देशों में से किसी के भी इरादे शांति के नहीं दिख रहे, बल्कि ये रूस से टकराने के लिए तैयार हैं। ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। बस खतरा इस बात का है कि अगर अमेरिका नेटो से अलग हुआ तो वो युद्ध में नहीं उतरेगा। ऐसे में रूस के आक्रामक तेवर के आगे बाकी यूरोपीय देश टिक नहीं पाएंगे। इस बीच 5 ने मिलकर के पेरिस मीटिंग में फॉर्मूला निकाला है जिससे यूरोप में हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए।
Those conditions that they have presented, it shows that they don't really want peace, actually, because they are presenting as conditions all their ultimate goals that they want to achieve from the war. वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सीमा से लगे नेटो देशों जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और फिनलैंड को रूस की तुलना में जमीनी हमले में 3:1 तक का घाटा होता है। लेकिन जब मौका रूस के खिलाफ हवाई हमले में आता है तो नेटो देशों का पलड़ा भारी हो जाता है। इसीलिए जैसे ही रूस ने रोमानिया से सटे बॉर्डर पर यूक्रेनी इलाकों पर हमले किए, नेटो देश रोमानिया ने तुरंत 2 F-16 जेट जंग में उतार दिए। रूस ने रोमानियाई सीमा के बगल में डेन्यूब नदी पर एक यूक्रेनी शहर इज़मेल में बंदरगाह पर भीषण मिसाइल, जेट और ड्रोन से हमले किए हैं, जिसके बाद से नेटो देश रोमानिया में हड़कंप मच गया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों नेटो देश रूस पर हमला करने के लिए सबसे ज्यादा F-16 फाइटर जेट पर भरोसा कर रहे हैं। इसकी वजह है इस वक्त नेटो देशों के पास अनुमानित 1887 F-16 जेट हैं, जो कि रूस के हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि किस नेटो देश के पास कितने F-16 जेट हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त नेटो देशों के पास कुल 1887 F-16 जेट हैं। नेटो देश रूस के खिलाफ 44 F-16 उतारने जा रहे हैं, जबकि बुल्गारिया 16 से ज्यादा F-16 जंग में उतार रहा है। डेनिश के भी 30 F-16 जंग में उतर रहे हैं। ग्रीस ने तो 120 से ज्यादा F-16 उतारने का ऐलान कर दिया है। नीदरलैंड्स के 20 F-16 जंग में रूसी जेट से मुकाबला करेंगे, जबकि पोलैंड के 48 से ज्यादा F-16 रूस से मुकाबले के लिए उतर रहे हैं। पुर्तगाली भी 28 F-16 जंग में उतार सकते हैं। रोमानिया ने 14 से ज्यादा F-16 रूस के खिलाफ उतार दिए हैं। तुर्की के 245 F-16 जेट हैं। तुर्की वक्त आने पर नेटो की तरफ से रूस के खिलाफ F-16 उतार सकता है। ट्रंप और पुतिन की केमिस्ट्री ने यूरोप में बड़ा दंगल मचा दिया है। अमेरिका के खिलाफ जर्मनी बागी हो गया है। फ्रांस ने भी अपने एटम बम बाकी यूरोप में बांटने की बात कही है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नेटो में खलबली मची हुई है, लेकिन जर्मनी का एक ऐलान है जिसने ज़ेलेंस्की युद्ध लड़ने की बड़ी ताकत दे दी है। पास हुआ है। अगले 10 सालों के लिए जर्मनी के बुनियादी ढांचे में नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और इसमें सेना को ऐसा हाईटेक बनाने पर भी फोकस है जिसका तोड़ रूस के पास ना हो। इसके लिए अब जर्मनी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 546 अरब डॉलर अगले 10 साल में खर्च करेगा। 546 अरब डॉलर यानी 47 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम। इसके साथ ही रक्षा पर खर्च को नेटो के स्टैंडर्ड यानी जीडीपी के 2% तक बढ़ाने की बात है। जर्मनी की अगली सरकार में संभावित साझेदार अब यूरोप को बचाने की कसम खा रहे हैं। वो डिफेंस पर होने वाला खर्च बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए नियमों में ढील देना चाहते हैं। जर्मनी के नए चांसलर बनने जा रहे फ्रेडरिक मर्ज और मौजूदा चांसलर ओलाफ शॉल्ज की पार्टी जर्मनी को यूरोप में एक नया दर्जा देना चाहते हैं, जो रूस को बड़ी टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है। क्या ट्रंप और पुतिन की दोस्ती देखकर जर्मनी अब नेटो का नया बॉस बनना चाहता है? क्या अब जर्मनी संभालेगा यूक्रेन का मोर्चा ताकि पुतिन की सेना डॉनबास से आगे न बढ़ पाए? Der Krieg in der Ukraine hat erhebliche Auswirkungen auf Europas Sicherheit insgesamt. Und deshalb wollen wir unsere Verteidigungsfähigkeit schnell und konsequent verbessern. Alle EU-Mitgliedstaaten müssen mehr tun für Verteidigung. पुतिन और ट्रंप की फोन पर बातचीत क्या हुई? पूरे नेटो पर एक नया खौफ मंडराने लगा। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन की हर शर्त ट्रंप को मंजूर है और ट्रंप की इस दरियादिली ने अब पूरे यूरोप को वहशत से भर दिया है। वहशत यानी डर, वहशत यानी पुतिन का गुस्सा, वहशत यानी नेटो के सबसे बड़े देश अमेरिका का रूस के सामने सरेंडर। सवाल है कि क्या पूरे यूरोप को लग रहा है कि ट्रंप ने पुतिन की युद्ध विराम वाली शर्तों को मानकर एक तरह से यूक्रेन के साथ पूरे यूरोप को संकट में डाल दिया है?
क्या अमेरिका ने नेटो को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है? और क्या इस धोखे का सबसे बड़ा खामियाजा अब यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप उठाएगा? क्या इसीलिए नेटो में अमेरिका की लीडरशिप खत्म होती हुई नजर आ रही है? क्या इसीलिए अब जर्मनी नेटो का नया बॉस बनना चाहता है? क्योंकि रूस के खिलाफ मोर्चे में एक नए लीडर की जरूरत है। पुतिन और ट्रंप की फोन पर बातचीत क्या हुई? 24 घंटे के अंदर जर्मनी में युद्ध की तैयारी को लेकर एक नया माहौल बन गया है, क्योंकि खबर यह है कि पुतिन ने ट्रंप को फोन कॉल के लिए 1 घंटे तक इंतजार कराया। यानी पुतिन ने अपनी शर्तों पर ट्रंप से बात की, लिहाजा जो पुतिन चाहते थे ट्रंप वो करने को आराम से राजी हो गए। Zeigen, aber der amerikanische Präsident hat eine Verantwortung für eine der großen Nationen dieser Welt. Und ich bin sehr sicher, dass es einen Zeitpunkt geben wird, an dem er darauf reagieren wird müssen, auch im Sinne der Stärke und des Ansehens der Vereinigten Staaten von Amerika. जर्मनी अब बहुत ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है और इसकी चर्चा पूरे यूरोप में हो रही है। पुतिन भी इससे वाकिफ हैं कि उनको टक्कर देने के लिए नेटो का एक बड़ा देश अब अमेरिका की जगह लेना चाहता है। जर्मनी का त्रिशूल कितना खतरनाक है, क्या ये पुतिन को नुकसान पहुंचा सकता है? इसे समझने के लिए ये तीनों तस्वीरें देखिए। एक तरफ जर्मनी का फाइटर जेट यूरोफाइटर है, जो खास रूस के सुखोई फाइटर को मार गिराने के लिए तैयार किया गया है। फिर जर्मनी का एयर डिफेंस सिस्टम IRST है, जो यूक्रेन को भी सप्लाई किया गया है और इसने रूस के कई फाइटर जेट गिराए हैं। रूस की क्रूज मिसाइल भी इसका शिकार बनी है। और तीसरे नंबर पर है जर्मनी का लेपर्ड टैंक। तेंदुए की फुर्ती वाला ये टैंक यूक्रेन को भी सप्लाई किया गया। डॉनबास से लगे कई मोर्चों और खार्किव को बचाने में इस टैंक ने बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन सच ये है कि पुतिन ने इस टैंक का बहुत अच्छी तरह शिकार भी किया है। मई 2024 में ही पुतिन ने इसका सबूत दिखा दिया था, जब मॉस्को में जर्मनी के लेपर्ड टैंक की लाश पूरी दुनिया को दिखाई गई। न सिर्फ लेपर्ड बल्कि पुतिन ने अमेरिका का टूटा फूटा एम्ब्रम्स टैंक भी दिखाया, जिसे पुतिन के ड्रोन ने चलने लायक नहीं छोड़ा। यहाँ पर जर्मनी के कई और हथियार भी नुमाइश में शामिल किए गए, जो बता रहे थे कि पुतिन की फायर पावर के आगे नेटो के हथियार खिलौना साबित हुए हैं। Танк вот товарищей немцев, ну, с которым они носились и кричали, что супер танк. А оказывается, его тоже можно разбить и даже показать на выставке. मॉस्को में लगी इस नुमाइश ने नेटो का हौसला तोड़ने का काम बहुत अच्छी तरह से किया है। यूरोप के बड़े बड़े देश जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली भले ही इन तस्वीरों को नजरअंदाज करें, लेकिन पुतिन बार बार ये एहसास दिलाते रहे कि उनकी टक्कर में कोई नहीं है, फिर चाहे वो जेलेंस्की हो या जेलेंस्की के चाहने वाले। Хватили там экипажа, от нее не осталось. Как и FPV дроном, вот сверху, видите, фур разбит у нее. Триплексы все и приборы наблюдения, ведение огня тоже. Пришлось ее бросить. पुतिन पहले ही बता चुके हैं कि उनकी लड़ाई यूक्रेन से ज्यादा नेटो की सेनाओं से है, जो इस वक्त जेलेंस्की के युद्ध को तेज करने के लिए यूक्रेन में मौजूद है। ये बात पुतिन बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अब इसकी लीडरशिप अमेरिका से हटकर दूसरे देशों के पास जा सकती है, क्योंकि अब यूक्रेन में लड़ना आसान नहीं है और बिना ट्रंप के यूरोप को बचाना मुश्किल होना तय है। इसलिए जर्मनी की सेनाएं एक्टिव मोड में हैं और वो पुतिन को डराने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। जर्मनी ने अपनी सेना की तादाद भी बढ़ाने की तैयारी कर ली है। जर्मनी में भी आम आदमी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी जर्मनी के पास 1,80,000 सैनिक हैं। 2031 तक वो ये तादाद 2 लाख से ज्यादा करना चाहता है, जबकि रिजर्व सैनिकों की तादाद भी 60,000 से बढ़ाकर करीब 2 लाख करने की तैयारी है। जेलेंस्की को बचाने के साथ साथ खुद को बचाने वाला यूरोप का इरादा मजबूत हो रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि नेटो के आर्टिकल 5 में बदलाव किया जाए। नेटो के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी सदस्य देश पर अगर हमला होता है तो वो नेटो के सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसी हालत में सभी सदस्य देश एकजुट होकर दुश्मन देश पर सैन्य कार्रवाई करेंगे। मेलोनी चाहती हैं कि इस आर्टिकल में संशोधन करके यूक्रेन को भी शामिल कर लेना चाहिए।
Ho già detto quello che penso di questa proposta, sono molto perplessa su questa proposta, l'ho detto dall'inizio, non la considero particolarmente efficace, la considero anche molto complessa. Penso che la questione ovviamente centrale. जॉर्जिया मेलोनी की बात से जेलेंस्की का जोश बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की के युद्ध को मेलोनी और ताकत देना चाहती हैं। मेलोनी से लेकर मैक्रो तक बता रहे हैं कि यूक्रेन को कैसे बचाया जाएगा और इसी ट्रैक पर चलते हुए रूस को कैसे यूरोप से भी दूर रखा जाएगा। मैक्रो ने अपनी वो परमाणु छतरी खोल दी है जो पूरे यूरोप को एटम बम वाले हमले से बचा सकती है। यूक्रेन भी, ब्रिटेन भी, इटली भी, जर्मनी भी, यूरोप का कोना कोना इस छतरी के नीचे आकर पुतिन के परमाणु गुस्से से बचना चाहता है। परमाणु छतरी यानी रूस की मिसाइलों के खिलाफ काउंटर अटैक की गारंटी, जो अमेरिका के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ही दे सकते हैं, क्योंकि यूरोप में इन्हीं दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। फ्रांस ने अपनी एयरफोर्स की रेंज भी दिखा दी है। दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना में जब एरियन 6 रॉकेट लॉन्च किया गया, तब उस लॉन्चिंग का वीडियो फ्रांस के राफेल विमानों ने बनाया। एरियन 6 से फ्रांस की एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की गई है। फ्रांस से 7000 किलोमीटर दूर इस जगह मैक्रो ने अपने राफेल विमानों की ताकत दिखाई है। Dire que compte tenu de la menace et quoi qu'il advienne en Ukraine, nous avons besoin d'augmenter nos capacités de défense et nous avons besoin de bâtir sur les quelques années qui viennent des capacités de défense autonomes pour les Européens. अभी तक अमेरिका की मदद ही रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन की फौज ने वॉर जोन में अपने पैर जमाए हुए हैं। नहीं तो डॉनबास तक पूरी तरह रूस के कब्जे में है। अमेरिका से मिले हाई मार्स रॉकेट और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दोनों ने रूस को कीव और खार्किव से दूर रखा है।